हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेशन। ये हमारा लाइट का पार्ट 8 है और आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस लाइट में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा लाइट का लास्ट पार्ट है और इसके बाद हम क्वेश्चन सेशन करेंगे। जब हमारा फिक्स ख़त्म हो जाएगा तो पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन सेशन करेंगे। तो आइए, तो आज मिसलेनियस में हम देखने वाले हैं प्रकाशीय यंत्र। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस की संख्या होती है वो एक होती है और इसमें हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें जो प्रकृति होती है यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बड़ा और सीधा बनता है। और इसका जो आवर्धन क्षमता निकालने की बात कर रहे हैं तो आवर्धन क्षमता इक्वल टू होता है m इक्वल टू 1+t/f। और ये फार्मूला कंपटीशन की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जहाँ d जो है 25 सेंटीमीटर होता है यानी न्यूनतम दूरी, और f हमारा लेंस की फोकस दूरी। नेक्स्ट है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या 2 होती है। उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं और इसमें भी काल्पनिक बड़ा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इसका जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है वो है 1/f0 इंटू 1+t/fe। जहाँ l जो है नली की लंबाई है, f0 है अभिदृश्य की फोकस दूरी। अभिदृश्य कहने का अर्थ है कि जिस लेंस से हम देख पाते हैं उसे हम अभिदृश्यक, और fe है जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। जो नेत्र के नज़दीक में जो लेंस होता है उसे नेत्रिका लेंस बोलते हैं और उसकी फोकस दूरी fe से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन है एक कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उपयोग होता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। जब ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है तो उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है 1+d/f। तो यहाँ पे रख देंगे। तो 1+d जो है हमारा 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम दूरी 25, और फोकस दूरी हमें दिया हुआ है। जब ये कट जाएगा 5+1=6 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवर्धन क्षमता मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। मात्रकहीन और बीमाहीन कहने का अर्थ है कि ना इसका मात्रक होता है और ना ही बीमा। कारण ये है कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, और ऊपर ऊपर लेंथ लेंथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी ना कोई मात्रक होगी और ना कोई बीमा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है और नेत्रिका की फोकस दूरी भी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कुछ आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है जिसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घटती है। खगोलीय दूरी की नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। इसमें सिर्फ एक केस में आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, जब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तब, और जब अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता घट जाएगी। बात करते हैं खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की, तो उसका जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -f0/fe। FO मतलब ऑब्जेक्ट, E फॉर आइज यानी कि जो आँख के नज़दीक होगा उसे हम नेत्रिका लेंस, और जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होगा यानी ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसे हम अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे। तो पार्थिव दूरदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घटती है। खगोलीय दूरदर्शी का जो है पीछे हमने देखा था, पार्थिव सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये होता है। एक क्वेश्चन है हमारा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी 4 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस से बना है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। तो P इक्वल टू होता है 1/f। ये जब हम आपको लेंस की क्षमता बता रहे थे उस टाइम बताया था। सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है 1+d/f, जहाँ d 25 होगा हमेशा के लिए, और 4 डायोप्टर क्षमता दिया हुआ है, यानी कि अगर इसको हम करें तो d/f को हम d इंटू 1/f लिख सकते हैं, और 1/f हमारा p होता है, यानी कि 1+p/f। 1+ और 25 को हम 0.25 लिख सकते हैं, और इंटू 4 इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1+1 2 आ जाएगा। जब m का मान 2, तो बोल रहा है क्षमता निकालने के लिए ही, तो m इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि आवर्धन क्षमता 2 होगी। आगे जानते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा दर 4 गुना 10⁻26 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 4 × 10⁻26 जूल
सूर्य ऊर्जा देती है पृथ्वी को। सेकेंड पॉइंट है हमारा जैव प्रकाश स्रोत। कहने का अर्थ है कि वैसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे जुगनू। जुगनू है, ये एक जीव है और जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसे हम जैव प्रकाश स्रोत बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है, क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कहने का अर्थ है अप्रदीप्त पिंड, वैसे पिंड जो प्रकाश का उत्सर्जन खुद से नहीं करेंगे उसे हम अप्रदीप्त पिंड कहेंगे, और वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रदीप्त पिंड की बात करें तो वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, उनके पास खुद का प्रकाश होता है। फोर्थ पॉइंट है कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कण प्रकृति के आधार पर की गई है। कॉम्पटन प्रभाव जो है उसकी व्याख्या जो है कण की प्रकृति के आधार पर की गई है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड, कभी कभी 8 मिनट 16 सेकेंड बीत देता है, तो आप इसे कंफ्यूज ना होंगे। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को 8 मिनट 16 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में समय लगता है। तो सिक्स पॉइंट है हमारा प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर। इसके बारे में हमने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बताया था, अभी भी बता रहे हैं। वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक द्वारा उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ऐसी ही एक युक्ति है प्रकाशीय तंतु। हम प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रकाश को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, और इसमें प्रकाश की उसकी तीव्रता या ऊर्जा के बिना किसी हास या क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जा सकता है। तो आपको हमने बताया था कि यहाँ से अगर हमारे भारत से अगर अमेरिका तक भी प्रकाश को भेजना रहेगा तो उसमें 0% का लॉस होगा पूर्णांतिक परावर्तन के माध्यम से। यानी कि अगर हम 100 प्रकाश दे रहे हैं तो हमें कितनी भी दूरी हो उसमें हमें 100 प्रकाश ही देखने को मिलेगा। इसकी जो खोज है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है नरेंद्र कपानी ने किया था, जो कि भारतीय मूल के थे, और हाल ही में इनका देहांत हो गया है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ये है हमारे नरेंद्र कपानी साहब जो भारतीय मूल के थे। तो आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नरेंद्र सिंह कपानी एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे तो भारतीय मूल के, बट अमेरिका में इनका जॉब था, और वहाँ के एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स का पितामह माना जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स सब 1956 में कपानी ने ही इजाद किया था। नेक्स्ट पॉइंट में प्रकाशीय तंतु में तंतुओं के व्यास की कोटि 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है, यानी कि बाल से कुछ ज़्यादा मोटा, कुछ ही ज़्यादा नहीं। प्रकाशीय तंतुओं के चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1 to 1.5 होता है, यानी कि जो प्रकाशीय तंतु है उसके जो किनारे किनारे में जो पदार्थ लगे होते हैं उनका जो अपवर्तनांक है -1 से 1.5, यानी कि हवा और जो हमारा कांच है उसके बीच। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाशीय तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किसी बात का ध्यान रखना पड़ता है। तंतु में आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो। जब उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्यूमीमीटर द्वारा मापी जाती है। जो सूर्य की किरणों की तीव्रता है वो एक्यूमीमीटर द्वारा मापी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि टेलीविज़न में लाल, हरा, नीला जो हमारे प्राथमिक रंग हैं का प्रयोग करके विभिन्न रंग प्राप्त किए जाते हैं। पेंटिंग रंगों में भी प्राथमिक तौर पर लाल, हरा, नीला को ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी टीवी की बात कर लें या तो हम अपने घर में जितने भी पेंट हैं वो इन्हीं तीनों रंग से मिलकर बना है, लाल, हरा और नीला, जिसे हम प्राकृतिक में अच्छे से देखते हैं। और जब हम रंग पढ़ा रहे थे तो आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताए थे। 9th पॉइंट है हमारा छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए बहुरूपदर्शी का प्रयोग करते हैं। 10th पॉइंट है धूपी छाते की ऊपरी सतह को श्वेत रंग की होनी चाहिए। हालांकि होता नहीं है, पर प्रकाश उजला रखने से एक चीज़ ये होगा कि ऊष्मा का वो अवशोषण नहीं करेगा, सारा प्रकाश वो रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे हमें ठंडक महसूस होगी। तो धूपी छाते में जो ऊपरी वाला सतह है उसे श्वेत रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पानी में हवा का जो बुलबुला है वो किस लेंस के जैसा व्यवहार करता है, तो वो अवतल लेंस के जैसा
व्यवहार करता है। क्यों? तो पानी का बुलबुला गोल होता है तो ये देखने में उत्तल लगेगा, जबकि व्यवहार उल्टा करता है। तो कोई भी इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो दिखता कुछ और है और रहता कुछ और है। तो वैसे ही बुलबुला के साथ भी है, दिखता उत्तल की तरह है पर व्यवहार अवतल की तरह करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। 13 पॉइंट है किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। तो जब आप ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप जानेंगे। जब लाल रंग होगा तारा तो वो उसकी जो ऊष्मा है वो खत्म होने वाली होगी और उसका उम्र जो खत्म होने वाला होगा। जबकि नीला जो प्रकाश होगा तारे का वो उसके काफ़ी लंबी उम्र का सूचक होता है और उसके पास काफ़ी अभी ऊष्मा बचा हुआ है, इसका भी सूचक होता है। यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया गया है कि नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है और इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, जबकि लाल प्रकाश उसके कम ताप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फोटोग्राफी में फिल्टर पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में जो फिल्टर है उस पर हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, जबकि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का उपयोग करते हैं। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जब फिल्टर की बात करेंगे यानी कि साफ करने की बात सिल्वर ब्रोमाइड की, जबकि प्रयुक्त होने वाले हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप अच्छे से देख लेंगे। इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। माध्यम बदलने पर लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पर प्रभाव। अगर लेंस का वर्तनांक को हम म्यूएल यानी कि L4 लेंस से समझते हैं, माध्यम का वर्तनांक म्यूएम से समझते हैं, तो इस पर 3 कंडीशंस है जिससे आप अच्छे से देख लेंगे। पहला कंडीशन है हमारा कि अगर लेंस की क्षमता यानी कि म्यूएल अगर माध्यम की क्षमता से अधिक होगी तब क्या होगा? तो उसमें होगा कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और इसमें क्षमता घट जाएगी। जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्षमता घट जाएगी और इस लेंस में प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि लेंस अगर उत्तल है तो उत्तल शो करेगा, अवतल है तो अवतल शो करेगा, बस उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसका पावर कम जाएगा। इस नंबर 2 कहता है हमारा कि अगर लेंस का वर्तनांक माध्यम के वर्तनांक बराबर हो तब उस स्थिति में लेंस की क्षमता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है और इसकी क्षमता घट जाती है। अगर फोकस दूरी अनंत होगी तो क्षमता ऑब्वियसली घट जाएगी और शून्य हो जाती है। कहने का अर्थ है कि अगर P इक्वल टू 1/f होता है और ये अगर f जो है इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ इक्वल टू 0 होता है। यानी कि इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत होगी और इसकी जो क्षमता है वो घट के शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस स्थिति में लेंस कांच के टुकड़े की तरह व्यवहार करता है तथा ऐसे में द्रव्य में लेंस डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता। तो कहने का अर्थ है कि अगर दोनों का वर्तनांक सेम ही होगा, तो अगर पानी का वर्तनांक सेम है और उसमें अगर हम पानी का वर्तनांक मिलाते हैं, दोनों अगर पानी ही है तो वो पानी थोड़ी ना दिखाई देगा। तो वैसे ही लेंस का भी वर्तनांक और पानी का वर्तनांक अगर सेम हो जाएगा तो उसमें लेंस नहीं दिखाई देगी और लेंस जो है वो कांच की तरह व्यवहार करेगी, क्योंकि उसकी क्षमता शून्य हो गई है। और आपको पता ही है कि समतल कांच का क्षमता कुछ नहीं होता और वो क्षमता शून्य होता है। ये रहा हमारा केस नंबर 3, जिसमें लेंस की जो अपवर्तनांक है वो कम होगा माध्यम के वर्तनांक से। यानी कि माध्यम का वर्तनांक अगर अधिक हो तो उस कंडीशंस में क्या होगा? तो इस स्थिति में प्रकृति विपरीत हो जाएगी। अगर वो अवतल लेंस है तो उत्तल दिखाएगी और उत्तल लेंस रहेगी तो अवतल दिखाएगी। अर्थात उत्तल लेंस अवतल के जैसा व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल के जैसा व्यवहार करेगा। यही कारण है कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जबकि वो गोल होता है यानी कि उत्तल लेंस की तरह होता है और इसकी प्रकृति विपरीत हो जाती है और वो अवतल के जैसे व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का वर्तनांक वायु से अधिक होता है। एक और पॉइंट है हमारा कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ ए तथा अन्य माध्यम की दूरी एफ एम हो तो एफ एम इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है μL-1/μM-1 हालांकि ये फार्मूला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के क्षेत्र से पूछेगा तो फार्मूला ही पूछेगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा लाइट का पार्ट 8 था और आज हमारा लाइट ख़त्म हो गया है। अगला टॉपिक हमारा करंट होगा, तो करंट से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे और उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एडुटेशन।